Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. सावन का मौसम है, सभी लोग बारिश का खूब आनंद ले रहे हैं, राइट। बस एक बात का ख्याल रखना, बारिश में गीले मत हो जाना, ठीक है, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। भाई अपना क्या चल रहा है? अपना तो वही चल रहा है जो हमेशा से चलता आया है। एक कंप्लीट स्टडी चल रही है हमारे फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए, जहां पे हमने रीजनिंग में स्पेशली 2 क्रैश कोर्स लॉन्च किए। एक किया है आरआरबी के लिए और एक किया है सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड यूपीएसआई के लिए, ठीक है। अच्छा, जो रीजनिंग का क्रैश कोर्स आरआरबी में चल रहा है वहां पे हमने इनइक्वालिटी कंप्लीट कर रखा है, राइट। और जो एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है वहां पे हमने सबसे पहले डाइस कंप्लीट किया और उसके बाद क्या किया, नंबर सीरीज भी कंप्लीट कर लिया। और इस टाइम पे क्या चल रहा है? इस टाइम पे वहां चल रहा है क्लॉक का सेशन, ठीक है। क्लॉक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो भी अभी चल रहा है और आज उसकी क्लास होने वाली है। तो जिन्होंने भी अभी क्लॉक की क्लास नहीं ली है जाके देख लेना। साथ ही साथ हमने मॉक सीरीज भी करी थी, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख लेना। इससे पहले भी हम 2 मॉक कर चुके हैं। वो मॉक नहीं थे स्पेशली, वो थे मेमोरी बेस्ड पेपर। वो पिछले साल के पेपर आए हुए वो मैंने करवाए थे, ये मॉक पेपर था। मॉक पेपर और मेमोरी बेस्ड पेपर में फर्क होता है, ठीक है। चलो जी, साथ ही साथ 5 का पंच आता है संचित सर का, जिसमें 5 से ज्यादा खबरें, डेली की 5 से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं कि दुनिया भर में क्या हुआ, क्या चीज लॉन्च हुई, क्या नया किया गया, वो सब कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं। ये जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये कितने बजे आता है? ये आता है 4:30 बजे, तो जाके इसको भी देख लिया करना। अब आज हम क्या शुरू करेंगे? आज शुरू करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का 4th पार्ट। और आज के जो क्वेश्चन है या आज का जो मतलब जिस टाइप की कोडिंग है वो बड़ी खतरनाक है। शायद ही आपने कभी देखी होगी या शायद ही आपने किसी से पढ़ी होगी, क्योंकि अक्सर लोग इसको पढ़ाने से घबराते हैं। अक्सर लोग इसको पढ़ाने से बचते भी हैं और पढ़ने से बचते भी हैं। ना तो इंसान पढ़ाना चाहता है ना पढ़ना चाहता है, लेकिन हम आपके लिए लेके आए, क्या लेके आए हैं आज? डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग। उससे पहले एक बार देख लो भैया इंपॉर्टेंट की नोट, ये बार बार बताता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा क्या, कि प्लेस वैल्यू और रिवर्स याद कर लेना लेटर्स की। प्लेस वैल्यू और रिवर्स किसकी? लेटर्स की। कहां से? अल्फाबेटिकल सीरीज से। हर एक 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 लेटर की प्लेस वैल्यू और रिवर्स याद करके रखना। और क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे करेंगे, उसकी तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है हमारे पास? ये सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने शुरुआत के 3 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डिसाइफर कोडिंग एंड बॉक्स बेस्ड कोडिंग। अब हमारे पास बचते हैं ये बाकी के 5 कोडिंग एंड डी कोडिंग, जिसमें आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, लेटर एंड सिंबल कोडिंग एंड बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग अक्सर लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, या फिर लेटर एंड सिंबल से बचते हैं। तो आप आज यहां पे ये 3 कोडिंग पढ़ने वाले हो और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये 2 कोडिंग कंप्लीट करेंगे और फिर इसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में भैया बने रहना, क्योंकि ये तीनों की तीनों कोडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, एसएससी में आपके ये वाली कोडिंग आती है, ये वाली भी कोडिंग आती है एसएससी में, और ये वाली कोडिंग आती है, ठीक है। ये 3 कोडिंग जो हैं ये आपकी एसएससी में आती हैं, और बाकी की जो हैं ये आपकी आती है बैंक में। ऐसा नहीं है कि ये वाली बैंक में नहीं आती, ये भी बैंक में आती हैं, लेकिन एसएससी में तो मेजरली आती ही, ठीक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की, और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। ट्राई करो समझने की, क्वेश्चन को करने की, फिर हम समझाएंगे, बताएंगे। मैंने अपना काम बखूबी किया है, एक बात जान लो, मैंने अपना काम बखूबी किया है, क्या कि आपके लिए हर एक टाइप की कोडिंग को खोज के उसके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ला के
और उसको समझाने का तरीका भी आपके लिए ले आया हूं। जितना भी कठिन क्वेश्चन होगा उसको उतनी ही आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं, भैया आप अपना काम कर दो। पहला काम, वीडियो को पूरा देख लो। दूसरा काम, वीडियो को शेयर कर दो। तीसरा काम, वीडियो को लाइक कर दो। और चौथा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और पांचवा काम, कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि भैया सेशन कैसा लग रहा है, मेहनत कैसी लग रही। ये छोटे छोटे 5 काम है जिसमें आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ अच्छा, पूरी पूरी वीडियो देखने में तो भाई जितनी वीडियो है उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन बाकी के जो 4 हैं उसमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अपना काम बखूबी कर दिया करो, ठीक है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से और बताएंगे फिर कि क्वेश्चन कैसे। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। लेकिन एक बार समझ जाओ तब। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है इसमें करना क्या है। कुछ को आ गया होगा, कुछ के आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ को समझ नहीं आओगे इसमें है क्या, करना क्या है। तो आज देखो भाई, इफ 3 इज रिटन एज 6, मतलब 3 को क्या लिख दूं मैं, 6। 7 is written as 12, तो 7 is written as 12. 14 is written as 24, 14 is written as 24. 9 is written as 90, तो 9 को मैंने लिख दिया 90. 10 is written as 34, तो 10 written as 34. Then how is the product of 7 and 2 written in that code? तो 7 and 2 का प्रोडक्ट होता क्या है, वो होता है 14। और 14 को मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। था ना बच्चों वाला क्वेश्चन, हाँ बच्चों वाला। इसमें कुछ नहीं होता, ये एसएससी, ऐसा नहीं है एसएससी बच्चों वाली होती है। एसएससी में जो रीजनिंग होती है वो बड़ी आसान होती है, एसएससी की रीजनिंग बहुत आसान होती है। तो ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन होता है, अगर आपने एक बार समझ लिया फिर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें आती हैं, वो अब आपके अगले क्वेश्चन में आएंगी और फिर हम करेंगे एक बढ़िया वाली कोडिंग। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। अगर वो चीज होगी, मतलब कॉमन सेंस तो है लेकिन वो नॉलेज होगी, तब आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। वो क्या है, वो ये है कि ब्लड ऑफ कॉकरोच किस रंग का होता है, मुझे पहले ये पता होना चाहिए। अगर मुझे यही नहीं पता कि ब्लड ऑफ कॉकरोच कैसा होता है, तो नहीं बता पाऊंगा। करिए एक बार, जल्दी से करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई, लिखा है इफ रेड इज रिटन एज ब्लू, तो रेड क्या हो जाता है, ब्लू। ब्लू इज रिटन एज ग्रीन, तो ब्लू क्या है, ग्रीन है। ग्रीन इज रिटन एज येलो, तो ग्रीन क्या है, येलो है। येलो इज रिटन एज ब्लैक, तो येलो क्या है, ब्लैक है। और ब्लैक इज रिटन एज व्हाइट, तो ब्लैक व्हाइट है। एंड व्हाइट पिंक है। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर द कलर ऑफ ब्लड ऑफ कॉकरोच। अब कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, तो वो होता है व्हाइट। कॉकरोच का ब्लड का कलर व्हाइट होता है, रेड नहीं होता है, ठीक है। तो जब व्हाइट होता है तो व्हाइट को हम क्या कह रहे हैं, पिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिंक इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ये बात अगर नहीं पता है कि ब्लड, कॉकरोच का ब्लड का रंग कैसा होता है, तो फिर आपकी दिक्कत है, ठीक है ना। ये सब कॉमन सेंस है जो हमने बचपन में पढ़ी होंगी, तो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेटर एंड सिंबल कोडिंग। ये एक बड़ा खतरनाक सा है,
आप अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको बड़ा खतरनाक, देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, कितना खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है ना। एक बार मैं अपने आप को साइड हटा लेता हूं और फिर आप इसको समझ लो। अभी मैं अपना चेहरा ले आऊंगा, इसको पहले एक बार समझ लो। यहां आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एक टेबल है और ये कंडीशंस हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, क्वेश्चन देखना है और उसके हिसाब से कंडीशन मैच करनी है, कौन सा कंडीशन मैच करेगा, और फिर समझना है कि हाँ भाई कैसे होगा। एक बार इस टेबल को थोड़ा सा साइड हटा लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए लिखने की। कहां पे रख लें, इधर रखते हैं, इधर रख लेते हैं इसको, ठीक। यहां पे सेट हो गया, चलो टेबल हमने सेट कर ली है। अब एक बार समझो, पहले देखो मैंने हिंदी में इसलिए ले आया हूं, कल देखो एक दो बच्चों ने बोला सर हिंदी में भी दे दिया करो। एक मिथिलेश शर्मा नाम का लड़का था, उसने कहा था सर हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसलिए आज हिंदी में भी ले आया। भैया आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार है, आप बस आके थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ाई कर लो और हमारे जो सेशंस हैं उनको शेयर कर दो। कंडीशन क्या है कि अगर पहली डिजिट इवन है और लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 3 है, तब क्या करेंगे, कोड जो हो जाएगा दोनों का x हो जाएगा। इस टाइप की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर ज्यादा समझ में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको अभी रहने देना, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आपके सामने टेबल होगी, यहां पे कुछ कंडीशंस होंगी और ये होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये देखो, 29548, इसका कोड मुझे बताना है। यहां से मैंने डिजिट्स उठाए और अब इसका कोड बताना है मुझे, ठीक। अभी समझना, बस जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करना। 29548 आपने ये याद कर लिया, ठीक है, 29548। अब एक बार टेबल को साइड हटा लेते हैं, जहां पे रखे थे वहीं रख देते हैं। 29548 ये आपके सामने क्वेश्चन था ना, करना कैसे होता है वो समझो अभी, ठीक। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा ले आ रहा हूं, ठीक है, अभी सही है। देखो स्पेस मेरे पास थी लिमिटेड, तो मैंने कुछ ना कुछ करके अपनी एक मतलब ना व्यवस्था बनाई है, तो उस व्यवस्था को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उस व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए। अब देख लो भाई, इन कंडीशंस को मैंने अपने शॉर्ट मतलब ना शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख लिया है। कैसे लिखा है वो समझा दे रहा हूं कि अगर फर्स्ट डिजिट इवन है, फर्स्ट इवन लिख दिया, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 3 है तो लास्ट डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज x, तो बोथ x हो जाएंगे, दोनों का कोड x हो जाएगा। मतलब किसका, पहली डिजिट का और आखिरी डिजिट का जो कोड है वो x हो जाएगा। ये मैंने अपनी शॉर्ट फॉर्म में पहली कंडीशन लिख ली, ठीक। अगली कंडीशन क्या कह रही है, इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ऑड। अभी बस इसको समझने में समय लगेगा, फिर क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, बस समझने में समय लगेगा। अगर पहली और आखिरी डिजिट ऑड है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑड है, तब क्या करेंगे, बोथ आर टू बी कोडेड एज फर्स्ट, तो कोड एज फर्स्ट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में अपने बना लिए ताकि मुझे इतनी पूरी लैंग्वेज पढ़नी ना पड़े और हिंदी वालों को तकलीफ ना हो, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो यहां पे था ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। मैं ये नीचे का भी हटा दे रहा हूं, ये लो नीचे का भी हटा दिया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत तकलीफ महसूस ना हो। अपने पास हमेशा स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक। आगे बढ़े, चल। अब हमने टेबल को भी साइड कर दिया है और हमने सब कुछ क्लीन कर दिया है, बस अपना फोटो ले आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन हो गई हमारी, फर्स्ट एंड लास्ट जो है ऑड है और कोड उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। मतलब दोनों का पहली और आखिरी का कोड जो हो जाएगा वो पहले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बात समझो, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में सेकंड कंडीशन लग रही थी, तो क्या करेंगे, पहले और आखिरी ऑड है, मान लो ऑड है, मान लो ऑड है, तो क्या करना है, बोथ आर टू बी कोडेड एज फर्स्ट। तो फर्स्ट का कोड क्या है, ये वाला सिंबल है, तो दोनों की जगह पे 48 था ना यहां पे, तो दोनों की जगह पर ये आ जाएगा, पहली और आखिरी जगह पर ये आ जाएगा। बाकी की जो जगहें हैं वहां पे वही कोड आएगा जो उनका है, जैसे 9 का @ है, 5 का कहां है, 5 का ये है,
और 4 का ये, ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं? अगली पॉइंट क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, पहला ऑड है, एंड द लास्ट डिजिट इवन, तो लास्ट इवन है, तब क्या करना है, द कोड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इंटरचेंज, तो इंटरचेंज हमने कर दिया, पहले और आखिरी का इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब कि 8 का कोड क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज यहां आ जाएगा, और 2 का कोड क्या है, ये सिंबल, तो यहां पे ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है ना? बाकी के जो 3 डिजिट्स हैं उनका कोड वैसा ही रहेगा जैसा गिवन है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने लिखा इवन, परफेक्ट स्क्वायर और फॉलो का सिंबल बना दिया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देन द कोड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो सेकंड डिजिट होगी, पहली डिजिट तो इवन और दूसरी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, तो जो सेकंड डिजिट होगी उसका कोड क्या होगा, इज सेम एज द कोड ऑफ इवन नंबर, मतलब इन दोनों का जो कोड होगा वो सेम हो जाएगा, और कोड कौन सा यूज करेंगे हम, इवन नंबर वाला यूज करेंगे, तो यहां लिखा है परफेक्ट स्क्वायर कोड एज इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, 1 इज काउंटेड एज परफेक्ट स्क्वायर, ये याद रख लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है क्या, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंडीशन लग रही है, फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में सेकंड वाली कंडीशन भी लग रही है और फोर्थ वाली कंडीशन भी लग रही है, मान लो कि सेकंड और फोर्थ दोनों लग रही हैं, तब इसने क्या बोला है, इफ टू कंडीशन फॉलोज एट द सेम टाइम अप्लाई कंडीशन इन कॉन्जिक्यूटिव मैनर, मतलब पहले आप लगाएंगे सेकंड वाली कंडीशन और जो भी एक्स वाई जेड कोड आएगा उस कोड में लगा दोगे फोर्थ वाली कंडीशन, ठीक है, इस तरीके से काम करना है। अभी तक चीजें समझ में अगर आई तो बहुत अच्छा, नहीं आई तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में ज्यादा आएगा, एक बार देखते हैं। यह है आपके सामने क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा, कुछ भी नहीं छुप रहा है, ठीक है, यहां पे मैंने साइड में रख दी है कंडीशंस और इधर रख दिया है क्वेश्चन, 29548, इसका ये मुझे आंसर चाहिए। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। बोला है अगर पहला इवन है और लास्ट डिविजिबल बाय 3 है, तो लास्ट तो 8 है, डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। अगला बोला है फर्स्ट एंड लास्ट इज ऑड, तो फर्स्ट एंड लास्ट इवन है, ये भी नहीं लगेगी। अगर फर्स्ट ऑड है और लास्ट इवन है तो ये भी नहीं लगेगी, क्योंकि फर्स्ट तो ऑड नहीं है। अब अगला क्या लिखा है, इवन इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, हां 29548 इसमें इवन इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, ये बात लग रही है। तब क्या करेंगे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर इज कोड एज इवन, मतलब 9 का कोड क्या हो जाएगा, जो कोड 2 का है वही कोड 9 का हो जाएगा। तो 2 का कोड क्या है, ये सिंबल है, और 9 का कोड क्या है, ये सिंबल है, मतलब 9 का कोड भी तो यही सिंबल हो जाएगा ना। 5 का क्या है, ये है सिंबल, और 4 का क्या है, स्टार है, 8 का क्या है, परसेंटेज। ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब था। आपके सामने क्वेश्चन का आंसर देख लोगे आप, क्या है वो आंसर, वो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। था ना आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत समस्या थी इसमें, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है ये, बस क्या है कंडीशन समझने वाली बात है। क्लियर है बात? अगर ये समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन समझ में पक्का आएगा। ये देखते हैं, क्वेश्चन छुप तो नहीं रहा, ठीक। अब एक बार समझो, हमारे सामने है कोड 1, सॉरी मतलब जिसका कोड निकालना है 185 एंड 7। अब हमें कंडीशंस लगानी है कि कौन सी लगेगी, लास्ट क्या डिविजिबल, देखो जल्दी जल्दी भी देखना होता है ना, तो सीधा देखो लास्ट क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं, पहला आखिरी ऑड है, हाँ पहला आखिरी ऑड है। अच्छा, अब यहां पे जब ये नोट दे रखा है कि अगर एक के बाद दूसरी भी कोई कंडीशन लग रही हो तो वो भी बाद में लगाएंगे, तो बाकी की इंफॉर्मेशन भी चेक करना बहुत जरूरी है। देख लो भाई, पहला और आखिरी, पहला ऑड आखिरी इवन नहीं,
इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर, तो कोई भी यहां परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं सिवाय वन के, और वन किसी के साथ फॉलो, मतलब वन किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, वन सबसे पहले है। ठीक है, तो भाई अब इसमें कौन सी कंडीशन लगाएंगे, सेकंड वाली। पहला और आखिरी ऑड है तो कोड एज फर्स्ट, मतलब दोनों का जो कोड होगा वो क्या होगा, इसके कोड के बराबर होगा, यही तो बोला है। ठीक है, तो वन का कोड क्या है, वन का कोड है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट यहां आ जाएगा, कॉपीराइट यहां आ जाएगा। 8 का कोड है परसेंटेज, 5 का कोड है ये पॉन्ड, और 3 का कोड क्या है, हैश। आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ मुझे ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा देखो एक और चीज, यहां पे ये सिंबल थोड़ा सा अलग है, ये वाला सिंबल नहीं है, यहां पे यूरो वाला, ये पॉन्ड वाला आएगा, ये वाला सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बनाते टाइम थोड़ी सी गलती हुई है, यहां पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब ये वाला सिंबल नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा कौन सा सिंबल, इस टाइप से जो बनाते हैं ना, इस टाइप से ये वाला सिंबल आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बनाते टाइम थोड़ी गलती हुई है, यहां पे ये सिंबल नहीं है। क्लियर है बात, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, वो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, कोई दिक्कत। चलो 35th क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन, कंडीशन, ट्राई करो, एक बार खुद से करोगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, जल्दी करो। हाँ भाई, समझ में आ गया, हो गया। बहुत बढ़िया, चलो 42359 इसका कोड मुझे बताना है, और अब मुझे लगानी है क्या, कंडीशन, पहला इवन और लास्ट वाला डिविजिबल बाय 3, तो पहला इवन लास्ट डिविजिबल बाय 3 सही है, पहला और आखिरी ऑड नहीं, पहला ऑड नहीं, पहला इवन हो, मतलब इवन फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर ये है, लेकिन इससे पहले इवन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन लग रही है, लग रही है ना। तो बोथ आर कोडेड एज एक्स, मतलब 4 की जगह पे भी एक्स और 9 की जगह पे भी एक्स, और बाकी जगहों पे एज इट इज जो उनके कोड है, तो 2 की जगह पे ये सिंबल, 3 की जगह पे ये सिंबल, और 5 की जगह पे ये सिंबल आ जाएगा। ये क्या कोड कहीं मुझे गिवन है, हाँ भैया, ऑप्शन नंबर 2 में ये गिवन है साफ साफ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। था ना एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी होते हैं, बस समझने का फेर है, अगर समझ गए तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो बहुत कठिन है। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, फटाफट से आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट, वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी फास्ट, जल्दी से बताओ, फास्ट। हाँ भाई, क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, वेरी गुड। भाई एक बार देखते हैं कि आंसर क्या है, 61348। अब 6 क्या है, एक इवन नंबर, तो पहला इवन लास्ट डिविजिबल बाय 3 नहीं, पहला लास्ट ऑड नहीं, पहला ऑड नहीं, क्योंकि पहला तो इवन है ना, तो इवन फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, हाँ इवन फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो ये वाला लगा देंगे, परफेक्ट स्क्वायर इज कोड एज इवन नंबर, 6 का कोड है ये, तो 1 का कोड भी हो जाएगा ये वाला, और 3 का कोड क्या है, हैश, 4 का है स्टार, और 8 का क्या है, परसेंटेज। तो ये क्या कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ भैया ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। आप सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अगर ये समझने में आसानी हो गई ना आपकी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल उठता है, अभी और भी क्वेश्चन हैं, इसी का भी एक क्वेश्चन है। अब एक सवाल उठता है कि सर
जरूरी तो नहीं ना कि हर क्वेश्चन में चारों में से कोई भी कंडीशन लग जाए, हो सकता है कहीं कंडीशन ना लगे, फिर क्या करेंगे हम? तब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप क्या करोगे, इसके जो कोड ऊपर गिवन है एज इट इज वो उतार दोगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलो ये है इस मतलब इस पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन। फिर हम करेंगे बाइनरी कोडिंग, और बाइनरी कोडिंग बहुत ही मजेदार होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मजा आता है उसमें। तो एक बार ये करो, उसके बाद हम बाइनरी कोडिंग पे आएंगे। फटाफट से कर लो, जल्दी से, फास्ट क्विक। तेजी से। जल्दी बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जो मेरे से ऑप्शन छुप रहा है वो है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उसमें परेशान ना होना, नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज है। ठीक, अब बात करते हैं आंसर की। 7 4 5 2 एंड 3। पहला इवन नहीं, गलत। पहला और आखिरी ऑड, गलत। तो 7 था ना यहां पर, ठीक है। तो पहला और आखिरी ऑड, हां ये हो जाएगा। पहला ऑड आखिरी इवन नहीं, इवन फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये है ना, लेकिन क्या ये इससे पहले इवन है, नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं। ठीक, तो क्या लगेगा, मतलब कंडीशन नंबर सेकंड लगेगी इसमें। अगर पहला और आखिरी ऑड है तो कोड एज फर्स्ट, मतलब दोनों का कोड सेम हो जाएगा। और कौन सा कोड होगा, वो होगा डॉलर। होगा कि नहीं होगा? 4 की जगह पर स्टार, 5 की जगह पर उसका सिंबल, और 2 की जगह पर उसका सिंबल। ये आपके सामने आंसर आ गया है। आंसर क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका सही जवाब। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई या नहीं हुई? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर था, आपने मार्क कर लिया। और आपको कितने मार्क्स मिल गए? आपको मिल गए इस कठिन क्वेश्चन में 5 में से 5 मार्क्स। बहुत ही शानदार तरीका, मजे आ गया। अब हम करेंगे बाइनरी कोडिंग, और बाइनरी कोडिंग कहीं ना कहीं आपको किसका टच देती है? आपको टच देती है कंप्यूटर्स का। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर की देखो, जो बाइनरी चीज है ना, ये बाइनरी लैंग्वेज, जो ये भाषा है, ये कंप्यूटर की है। कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ पे चलता है, 0 और 1 पे चलता है। उसको हमारी भाषा समझ नहीं आती है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, बढ़िया हो, क्या हाल चाल है, हाय हेलो, ये समझ नहीं आता। उसको 1 और 0 समझ में आता है। ठीक है ना, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर टिका है, 0 एंड 1। उसके अलावा कुछ नहीं समझ आता उसे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एक बार क्वेश्चन समझ लो कि होते क्या हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि करना कैसे है। ठीक है, चलो भाई, एक बार क्वेश्चन समझ लो कि मतलब है क्या, समझना क्या, मतलब इसमें करना क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है बाइनरी कोडिंग। तो यहां लिखा है, इन अ सर्टेन नंबर सिस्टम, in a certain number system there are only two notations to represent numbers a and b। किसी एक नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही नोटेशंस थे, a and b। 0 रिप्रेजेंट्स a एंड 1 रिप्रेजेंट्स b। तो 0 a हो जाएगा और 1 b हो जाएगा। अगर मुझे बोलना है यस तो मैं बोलूंगा बी, अगर मुझे बोलना है नो तो मैं बोलूंगा ए। इसका यह मतलब होता है, 1 मतलब कि हां, 0 मतलब कि ना। 1 मतलब कि हां और 0 मतलब कि ना, यह होता है इसका मतलब। ठीक, चल अब कुछ चीजें समझ लो। ये आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, ये बाइनरी मतलब बाइनरी कोडिंग में ये इनका बहुत इस्तेमाल होता है। अब समझो ये क्या है, ये 1 है, ये 2 4 8, ये सब डबल हो रहे हैं, 1 का डबल 2, डबल 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 डबल। अब एक चीज समझने वाली क्या है वो समझो। अगर मैं इन दोनों को लूं तो इन दोनों का सम क्या है?
3 जो कि इससे है कम। बात समझना जो जो समझा रहा। अगर मैं इन तीनों का सम लूं तो ये क्या हो जाएगा 7, इन तीनों का सम जो कि है इससे कम। अगर मैं इन सब का सम लूं तो ये होगा 15 जो कि इससे है कम। अगर मैं लूं इन सब का सम तो ये होगा 31 जो कि है इससे कम। अगर मैं इन सब का सम लेता हूं तो ये है 63 जो कि है इससे कम। ठीक है ना। ये हमेशा हर जगह लगेगा। अगर आपके सामने नंबर आता है 30 तो आपने इन दोनों नंबर से कोई लेना देना है नहीं। जो खेल खेलना है वो यहां खेलना है। अब क्या खेल खेलना है वो समझो। ठीक है ना। क्या खेल खेलना है वो समझो। इनको हमें करना होता है ऑन ऑफ, 0 1 ऑन ऑफ। बोल रहा है टू रिप्रेजेंट बी ए, टू रिप्रेजेंट बी एंड ए। ये बी क्या है यहां पे बताया था अभी। बी क्या है 1 और 0 क्या है, वो सॉरी ए क्या है 0। यही तो मतलब हुआ ना इसका। बात समझना। मुझे अगर 2 चाहिए तो मैं 2 को करूंगा 1, मतलब इसको करूंगा हां मुझे ये चाहिए। और अगर मैं देखो इसमें चलते हैं हम राइट टू लेफ्ट। पहली बात स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें चलते हैं हम राइट टू लेफ्ट। अगर मुझे कोई भी नंबर चाहिए तो मैं उसको करूंगा 1, मुझे जहां चाहिए मुझे चाहिए, इसमें लगा दिया मैंने 1। और जो नहीं चाहिए उसको लगा दिया मैंने 0। तो मुझे 2 चाहिए, इस वाले स्टेप में मुझे 2 चाहिए तो मैंने 2 को किया 1 और बाकी सबको कर दिया 0। मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 चाहिए, हाँ या ना। तो अब 2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा b, और बाकी सब 0 की जगह पे क्या लिख दूंगा a। अब मैं इधर जितने भी 0 लगाऊं उसका कोई मतलब है। अगर मैं लिखूं 520 आगे मैं कितने भी 0 लगा दूं उसका कोई मतलब है क्या, सेंस है क्या, नहीं। इसको हम क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं ना। तो इन सबको हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 2 तो हम इन्हीं दोनों नंबर्स को देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। ठीक। तो क्या आ गया 2 का कोड आ गया बी और ए, ऐसे आया। क्लियर हुई। अभी नहीं आया तो आगे आएगा समझ में। अब मुझे चाहिए 3, इस वाले में चाहिए मुझे 3। तो 3 के लिए मैं क्या करूंगा, 3 मुझे कहां कहां से मिल सकता है। अब आप खुद सोचो मुझे 3 कहां से मिल सकता है। मुझे 3 मिल सकता है इसको हां बोलने से और इसको हां बोलने से, यही तो मिल सकता है। 1 की जगह पे क्या आएगा b और 1 की जगह पे b। यहां लिख दे रहा हूं a का मतलब है 0 और b का मतलब है 1, यहां पे दे रखा है ऊपर। ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा बी बी, यहां पे लिखा है बी बी, लिखा है ना। अब मुझे चाहिए 4, तो 4 कहां से मिलेगा एग्जैक्टली मुझे यहां से मिल जाएगा 4, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको कर दो मैं 1, इसको कर दो मैं 0, 1 की जगह पे b, a की जगह b, 0 की जगह पे a, तो b डबल ए, यही कोड है ना। 5 चाहिए, 5 कैसे आएगा, 5 आएगा 1 को बोल 4 को बोल दो 1 और 1 को बोल दो 1, मतलब दोनों को हां बोल दो। ठीक है। और इसको बोल दो 0। तो b और a और b, तो b a b इसका कोड हो जाएगा, दिख रहा है। ऐसे करते हैं बाइनरी कोडिंग, है ना सिंपल। बस एक बार समझने का फेर होता है, एक बार आपने समझ लिया तो आंसर चुटकियों में आएगा। क्लियर है बात। अभी अगर समझ में कम आया तो जब क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ए ए बी बी ए एंड ए बी ए बी ए बी। अब इसको करो डिकोड और कोई एक नंबर मिलेगा, फिर इसको करो डिकोड, इसमें भी कोई एक नंबर मिलेगा, और फिर इन दोनों नंबर का क्या कर दो सम कर दो, और उस जो सम आएगा वो इन कोड्स में डिकोड कर दो। आसान है, बस दिखने में लेंदी है, आसान है। एक बार देखते हैं। हमने यहां पे ले लिए हैं अपने नंबर, ये हर जगह यूज होंगे, ये नंबर हर जगह यूज होंगे, इसके बिना कर ही नहीं सकते। ठीक है। मतलब चाहे तुम लिख के करो इससे, चाहे दिमाग में करो इससे, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यही तो बेस है।
ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक, पहले लगाओ इसको डिकोडिंग पे, ए लाइन से लगा दो, ए बी बी ए ए, मतलब मैंने इन दोनों को हां बोला, इन दोनों का सम क्या है 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा ना। अब ये लगा दो ए बी ए बी ए बी, इसको हां बोला, इसको हां बोला, इसको हां बोला, मतलब 16 प्लस 4 प्लस 1, यही तो होगा ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21। क्लियर है बात, ये 12 और ये 21। ठीक, चल अब 12 और 21 का सम क्या होता है, 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा 33, हो जाएगा। अब 33 यहां पे डायरेक्टली तो लिखा नहीं है, कोडिंग में लिखा है, तो अब आपको क्या करना है, यहां से 33 का कोड निकालना है, यहां से 33 का कोड निकालना है। कैसे मिल जाएगा कोड, इसमें मैं कहां पे बी रखूं, कहां पे ए रखूं कि मुझे 33 मिल जाए, तो 32 पहले ले लो, बी ले लिया, इसको इसको हां बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, और 32 के बाद एक ही तो चाहिए मुझे, तो इसको भी मैंने 1 बोल दिया, और बाकी सबको 0 बोल दिया। ये मेरा कोड हो जाएगा, बी 4 बार ए और फिर बी 4 बार ए और फिर बी, ये आपका सही जवाब था, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब था बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, मजेदार, कुछ नया सीखा। तो अगला क्वेश्चन करो, ठीक है ना। अगर समझ नहीं आया तो ये वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ये वादा है। ठीक है, एक बार करो जल्दी से। जल्दी से बता दो इसका आंसर। देखो भाई एक बार देखते हैं, ये हमने ले लिया नंबरिंग, इसको बोला बी, यहां पे ए, यहां ए, यहां पे ए, यहां पे ए, यहां पे, ये वाला जो कोड था इसको यहां पे उतार दिया। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 32, आया ना। ठीक है, अब इसको लिख दो ए ए ए एंड बी, बस इतना कवर करा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 8, आया ना। ठीक, अब क्या करना है, वॉट इज द रिजल्टेंट इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, 32 डिवाइडेड बाय 8, क्या आंसर आएगा 4 आएगा। तो अब आपको आंसर चाहिए, डिवाइड किया आपने और आपको आंसर चाहिए 4, 4 कहां से आएगा, 4 आएगा यहां से, इन सबको कर दो ए, यहीं से तो आएगा 4, बी ए यहीं से 4 मिलेगा, इसका 32 है और इसका इसका क्या है, हां सही है। क्लियर है बात, तो अब इसका आंसर आ गया 4, आपके सामने 4 वाला ऑप्शन है कि हां ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें करना कुछ भी नहीं था। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बस रुक जाना। हाँ जी, दिख रहा है, बी ए में मतलब जो हमने आंसर लेके आया, हमें करना कुछ नहीं था, हमने इसको डिकोड किया, हमने इसको डिकोड किया, फिर इसको डिकोड किया, इसका आंसर आया 32, इसका आंसर आया 8, और दोनों को कर दिया डिवाइड, आ गया 4। अब ये 4 को हमें कोडेड लैंग्वेज में डालना था, तो हमने डाल दिया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता दो, अभी बता दो, अभी बोल दो। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे निकालना है एवरेज, और सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पे हमें कोड नहीं बताना है, सीधा क्या बता देना है, नंबर बता देना है। तो फटाफट से इसका एवरेज निकालो और आंसर बताओ जल्दी से, क्विक फास्ट वेरी क्विक, जल्दी से क्विक फास्ट। देखो 4 बार बी है तो बी
बी, बी एंड बी। एक बात याद रखना, इन सबको ऐड मत करना कभी भी, इन सबको कभी ऐड मत करना, टाइम लगेगा। क्या करना है, अगर सबको 1 बोला है, सबको, तो इससे एक कम होता है, ये इससे एक कम होता है पूरा सर्किल, तो ये हो जाएगा 15। जोड़ लो, 8 + 4 12, 13 14 और 1 15, तो ये वैल्यू हो गई 15। ठीक है, चलो भाई, यहां पे 5 बार बी, मतलब ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, बी 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 बी। 16 के बाद क्या आता है, 32 आता है ना, तो 32 से एक कम मतलब 31 यहां आ जाएगा, बात खत्म। इसका आंसर होगा 31, इसका आंसर होगा 15। अब निकालना है हमें एवरेज, तो 31 + 15 बाई 2 हो जाएगा 46 बाई 2, आंसर आ जाएगा 23। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना, बताओ, क्लियर हुई है बात? था आसान क्वेश्चन। अगला एक बार देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेके आया, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और बढ़ा दी है, ठीक है ना, तो इसको एक बार करते हैं, मजा आएगा, जल्दी करो। और भाई आज की क्लास कैसी चल रही है, कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, बताना मत भूलना। चलिए भाई, 4 बार बी लिखा है, और 4 बार बी का क्या मतलब होता है, अभी हमने बताया था 15 होता है या नहीं होता है, 15 ही तो होता है। अब 15 का 20%, तो मतलब कि यहां से डिवाइड करेंगे 5, 5 से इसको करेंगे 3, यही आएगा आंसर, आंसर 3 आएगा। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 27। अब 27 कैसे बनाएं, तो यहां पे एक बार कर लेते हैं इसको 16। 27 कैसे बनाए, तो इसको कर दो बी, मुझे चाहिए 27, इसको कर दिया बी। अब 16 में मैं कितना ऐड करूं कि 27 आए, तो 7 1 8, 7 4 11, 11 ऐड करना है अभी, तो 11 के लिए इसको भी बी कर दो। अब कितना चाहिए, 3, तो इसको किया 1, इसको किया बी और इसको किया बी, ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें 16 + 8 + 2 + 1 = 27 होगा। तो आंसर आ जाएगा बी बी ए बी बी, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, डबल बी ए डबल बी। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मजेदार क्वेश्चन है, एक बार करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल ऑफ बी ए बी बी, जल्दी से बता दीजिए। हमने पहले बी ए बी बी का कोड डी कोड किया, आवाज नहीं गई थी, अभी हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो 11 आ गया। अब 11 का मल्टीपल क्या होता है, 11 का मल्टीपल 11 होता है, 22 होता है, 33 होता है, 44 होता है, 55 होता है, 66 होता है, सब कुछ होते हैं, होते नहीं होते। लेकिन क्या मैं इन सब ऑप्शंस को डिकोड करके देखूंगा? ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है दोस्त, ये एक अप्रोच है, लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है। मुझे क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगानी है। स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, बताता हूं। यहां पे 5 5 लेटर के कोड है ना, मतलब ये 5 वाला ही फील्ड होगा, इसके बाद 32 आता है, इसके बाद 32 आता है, ये जितने भी कोड हैं ये यहीं पे फिल होंगे, 32 तक तो कोई जाएगा नहीं, मतलब इन जितने भी ऑप्शंस में कोई भी नंबर इनमें से नहीं होगा, नहीं होगा ना, 33 तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। जब 33 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो क्या हो सकते हैं, या तो 11 या 22, हाँ या ना। हमें 11 का मल्टीपल चाहिए,
तो या तो वो 11 होगा या 22 होगा इस ऑप्शंस में। दोनों के कोड पता कर लो। अब 2 कोड पता करना आसान है या 5? 2 पता कर लेते हैं। 11 का कोड क्या होगा? इसको कर दो बी, 8 के बाद चाहिए 3, तो इसको कर दो ए, इसको कर दो बी, इसको कर दो बी, इसको कर दो ए। क्या ए से शुरुआत होने वाला कोई कोड है? हां एक है, लेकिन क्या ये वही कोड है? एक बार देख लेते हैं। ए बी ए ए, यहां पे ए आ गया, इस वाले ऑप्शन में यहां ए आ गया, तो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। 11 नहीं है, डेफिनेटली क्या है फिर? 22 ही है। तो हम 22 का कोड बना लेते हैं। 22 के लिए क्या करना होगा? 16 को हां बोलना होगा, 16 को बोल दिया हां, 8 को ना बोलना होगा। अब 16 के बाद मुझे 22 तक जाना है, कितना चलना है? 6 और चलना है। तो 6 के लिए इसको बी कर दो, इसको बी कर दो, इसको ए कर दो, तो बी ए डबल बी ए, बी ए डबल बी ए, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, था और रहेगा। बात समझ आई? आई या नहीं आई? इस तरीके से बाइनरी कोडिंग करते थे। बस आपको समझना क्या है, 0 और 1 का खेल है, कहां रखना है 0, कहां रखना है 1, ये आपको पता होना चाहिए। जिसको हां बोलना है वो 1, जिसको ना बोलना है वो 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों से एक सजेशन चाहिए। कल है सैटरडे, आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, तो सैटरडे को हम क्या ऐसा करें, यह आपसे पूछना चाहते हैं। वीकेंड स्पेशल, 2 ऑप्शन है आपके सामने। कोडिंग डिकोडिंग के अभी 2 टाइप बचे हैं, मैथमेटिकल कोडिंग एंड एनक्रिप्टेड कोडिंग। तो क्या आप चाहते हो कि कल मैं वो कोडिंग्स कराऊं, अगले टॉपिक कोडिंग के, कोडिंग का जो अगला टॉपिक है वो कराऊं, जो 2 टाइप बचे हैं अभी, या फिर आईबीपीएस का मॉक पेपर लेके आऊं कल? आप मुझे बताइएगा टेलीग्राम पे कि सर आपको क्या कराना है, मतलब आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, कोडिंग डिकोडिंग का अगली क्लास लेना कल, या फिर आरआरबी का मॉक पेपर? ठीक है, जो भी कहोगे वो कर देंगे। आपके लिए हम टेलीग्राम पे अभी पोल करने जा रहे हैं, पोल पे जल्दी से अपना वोट देना शुरू कर दो। और आज के लिए क्या, इतना ही रखते हैं भैया, और मिलेंगे कब? कल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे